हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट कराया है पॉलिनोमियल्स के बारे में। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है। तो अब नया कॉन्सेप्ट कराएंगे। जो कॉन्सेप्ट रह चुका था यहाँ में अब करा दे रहे हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद के हल। हल को क्या बोल सकते हैं? शून्यक बोल सकते हैं। हल को क्या बोलेंगे? शून्यक। तो मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल्स ले लिया, ये पॉलिनोमियल्स है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है। मैंने बताया है कि वेरिएबल्स का अगर पावर में 1 हो, वेरिएबल्स का पावर में वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड होते हैं और एस टी ये सब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स का पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। तो ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। आप आसानी से बता दिए क्या हो सकता है? लीनियर इक्वेशन। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? एक्स का वह वैल्यू मतलब वेरिएबल्स का वह वैल्यू जो ये टोटल वैल्यू क्या कर दे? जीरो कर दे। टोटल पॉलिनोमियल्स क्या कर दे? जीरो कर दे। तो इसको हम कैसे, मान लो यहाँ पर मैं एक्स के जगह में अगर 2 ले लेता हूँ, क्या ले लिया? 2। तो यहाँ पर मैं एक्स के जगह में क्या रखूंगा? 2 रखूंगा, पुट करूंगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल क्या हो जा रहा है? 0। यानी जीरो क्या हो जाएगा? मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जीरो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो टोटल वैल्यू क्या हो जाता है? 0। सारा का वैल्यू पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर 0 क्या होगा? 2 होगा। और इसी जीरो को हम बोल सकते हैं, इसी जीरो का हम बोल सकते हैं रूट्स। क्या बोलेंगे? रूट्स बोल देंगे या सॉल्यूशन बोल सकते हैं। मतलब रूट्स मतलब मूल हिंदी में, और सॉल्यूशन मतलब समाधान भी बोल सकते हैं। समाधान। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, मतलब ये जीरो क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का वह वैल्यू मतलब एक्स का वह वैल्यू, या मैं ऐसे लिख देते हैं वेरिएबल्स नहीं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स बाय व्हिच ए पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो। क्या हो जाता है? बिकम्स जीरो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स मतलब चर का क्या मान, बाय व्हिच जिससे एक बहुपद क्या हो जाता है? जीरो बन जाता है। एक बहुपद क्या बन जाता है? जीरो। तो उसे हम बोलते हैं जीरो बोलते हैं। उसी को हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, या मूल मतलब रूट्स, या सॉल्यूशन मतलब समाधान। अब बात आता है कि इसे हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? इस सॉल्यूशन को ग्राफ में कैसे दिखाएं? तो इस सॉल्यूशन को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? मान लो ये कौन सा इक्वेशन था? ये कौन सा इक्वेशन था? लीनियर इक्वेशन था। कौन सा बहुपद था? लीनियर बहुपद था, मतलब रैखिक बहुपद था। तो रैखिक बहुपद होता है तो क्या करेंगे? इसे ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे? ये क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद। तो इसे ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे? मान लो मैं इसी के लिए मैंने क्या लिया था? P ऑफ x। तो y इक्वल टू x - 2 लिया था। अगर y के लिए हम कोई वैल्यू निकालते हैं, मान लो यहाँ पर y के वैल्यू निकालते हैं। मान लो ये क्या है? x बाई y है। यहाँ पर अगर x का वैल्यू क्या रखते हैं? 0। क्या रखते हैं? अगर 0, तो अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -2। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। x का वैल्यू अगर 0, देख लो यहाँ पर x - 2 है, तो अगर x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये टोटल वैल्यू 0 में से 2 तो नहीं जाएगा, तो -2 ही रहेगा। तो यहाँ पे 0 रखते हैं तो -2 आएगा। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, x का जगह में 2 रखते हैं, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर इसे हम ग्राफ पर दिखाते हैं। मान लो मैं ग्राफ कैसे खींचते हैं? ऐसे खींचते हैं ना,
पता ही होगा ग्राफ कैसे खींचते हैं, क्लास 9 में सीखा ही है ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये y नीचे वाला क्या है y डैश, इधर में x डैश होता है, इधर में x होता है। तो अगर ग्राफ पर खींचे तो x का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर 0 है तो y का वैल्यू क्या है -2, -2 मतलब किसका है y का है, तो नीचे में जाएगा -1 -2, ये हो गया -2। और x का वैल्यू क्या है 2, प्लस में है तो +1 +2। अब यहाँ में y का वैल्यू 0 है तो ये 0 ही रहेगा। तो इन दोनों को अगर वैल्यू को यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पे काटा, अगर इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों लाइन को मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर लीनियर बहुपद होगा, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा, अगर कोई रैखिक समीकरण होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो यहाँ में लिख देते हैं, तो क्या लिखा मैं, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा मतलब रैखिक बहुपद होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या बनाया, एक सीधी रेखा बनाया। और यहाँ पर देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल होने पर हमेशा एक्स एक्सिस पर ही काटेगा, और कितने बार काटेगा, केवल एक बार काटेगा। कितने बार काटेगा, केवल एक बार ही काटेगा, हमेशा एक्स एक्सिस पर हमेशा एक बार ही काटेगा। तो या फिर नहीं भी काट सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो ये ग्राफ हो गया, ये ऐसे भी हो सकता है, ये सिर्फ ऐसे रेखा जा रहा है, ऐसे लाइन जा रहा है, मतलब ये खाली क्या है वाई वाई, एक्स को काट रहा है क्या, एक्स को नहीं काट रहा है, मतलब नहीं भी काट सकता है और काट भी काट सकता है। मतलब मैक्सिमम टाइम्स कितने बार काटेगा, केवल एक बार काटेगा या फिर 0 बार, मतलब नहीं भी काट सकता है। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब मान लो यहाँ पर मैंने ये भी लाइन काटा, ये भी लाइन काटा, तो ये लाइन जो है दो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ में काटा, यहाँ में काटा, यहाँ में भी काटा। मतलब ये कितने बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक ही बार। यहाँ पर ये भी कितने बार काट रहा है, एक ही बार। मतलब मैक्सिमम टाइम्स एक बार ही काटेगा, उससे ज्यादा नहीं काटेगा। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि ग्राफ अगर बनेगा तो ग्राफ में हमेशा ये y, मान लो y डैश, ये y, ये x डैश। कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी ग्राफ बनेगा तो हमेशा यू शेप में बनेगा, मतलब पैराबोला बनेगा। यू शेप मतलब पैराबोला। तो यहाँ पर पैराबोला इस शेप में हो गया, यू शेप में हो गया यहाँ पर। और ये कितने बार काटा, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। मतलब एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कितने बार ये काट रहा है, 2 बार काट रहा है। मैक्सिमम 2 टाइम्स काटेगा, उससे ज्यादा नहीं काट सकता। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा मैंने उल्टा ले लिया, ये पैराबोला उल्टा ले लिया, ये भी उल्टा कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। मैक्सिमम टाइम्स 2 बार। किसको काटेगा, y को नहीं काटना चाहिए, सिर्फ x को काटना चाहिए, y को कभी नहीं, x को काटना चाहिए। तो ये कितने बार काट रहा है, 2 बार। तो मैक्सिमम 2 टाइम्स काटेगा, या फिर 1, या फिर नहीं भी काट सकता है। तो मैक्सिमम हमेशा याद रखो कि 2 बार काटेगा। कौन सा, क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार काटेगा। तो यहाँ पर जो 2 बार काटता हो तो उसे हम पावर, जितनी पावर, मान लो यहाँ पर पावर कितना है 2, कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। तो जितना काटेगा उतना ही सॉल्यूशन होगा, जितना काटेगा उतना ही सॉल्यूशन होगा। अब अगर आप पूछ सकते हैं कि ये एक बार कैसे काटेगा, तो एक बार आप देख सकते हैं कैसे काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया ऐसे लिख दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ग्राफ बना दिया। तो ये एक बार कैसे काटेगा, अगर यहाँ पर ये ओरिजिन से जाता है, ओरिजिन से एक बार ही जाता है, मान लो ऐसे ही जाएगा, ओरिजिन से नहीं जाएगा, मान लो ऐसे भी जाता है, तो ये कितने बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक बार। यहाँ पर भी कितने बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है। तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन कितना बार काट सकता है, एक बार। तो इसका सॉल्यूशन, ज्यादातर सॉल्यूशन जितना पावर होगा उतना ही सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब ये मैं ग्राफ मैंने बना दिया, ऐसे ही ग्राफ मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कैसे काटता है, 3 बार काटता है। मैक्सिमम टाइम्स कितने बार काटेगा, 3 टाइम्स। तो मान लो ये मैंने ऐसे बना दिया। अब ये देखो तो यहाँ पर कितने बार काटा है, एक्स एक्सिस को, ये एक्स था ना, एक्स डैश था ना, वाई को नहीं काटना चाहिए। वाई को काटे या ना कर उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। यहाँ पर 1 बार, 2 बार, ये 3 बार काटा। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। क्यूबिक मतलब 3,
बताया था क्यूबिक मतलब थ्री, त्रिघाती बहुपद है तो 3 बार काटेगा मैक्सिमम, या तो 2 बार काट सकता है, या फिर 1 बार, या फिर नहीं भी काट सकता है। तो इतना आपके लिए कॉन्सेप्ट काफ़ी है। तो इसी के बेसिस पर हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो वैसे ही आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का दिया गया है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ में नंबर ऑफ जीरोज निकालना है p ऑफ x का। तो यहाँ पर मैंने बताया अभी, जब जितना भी कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना ही जीरोज होगा। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है इसमें ये जो लाइन है इस एक्स एक्सिस को कभी भी काट रहा है क्या? कितना बार काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। एक बार भी नहीं काट रहा है तो ये नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 0। मतलब हिंदी में क्या होगा? शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यहाँ पर ग्राफ में कितने बार काटा है। यहाँ पर कितने बार काटा है? यहाँ पर ये जो लाइन गया है एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है? एक बार ही काटा है। तो जितना बार काटेगा उतना ही 0 होगा। तो हम अभी क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों की संख्या क्या हो गया? 1 होगा। जितना बार काटा उतना ही होगा। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। ये रहा आपका आंसर। तो वैसे ही आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है? ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर एक बार काटा, फिर ऐसे गया यहाँ पर एक बार काटा, फिर यहाँ पर एक बार काटा। तो कितने बार काटा है? 3 बार। तो 3 टाइम्स काटा है तो शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर वैसे ही देख सकते हैं, यहाँ पर कितने बार काटा है एक्स एक्सिस को? एक बार, 2 बार काटा तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। तो वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी वैसे ही है। क्या करेंगे? कितने बार काटा है ये ग्राफ में एक्स एक्सिस को? कितने बार काटा है? एक बार। यहाँ पर फिर ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर एक बार काटा, यहाँ पर एक बार काटा, यहाँ पर एक बार। तो कितने बार काटा? टोटल 4 टाइम्स काटा तो 4 हो गया, 4 हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी है। तो यहाँ पर कितने बार काटा? एक बार, 2 बार, 3 बार काटा। तो यहाँ में शून्यकों की संख्या 3 हो गया। ये रहा आपका आंसर।